बाबा के सन्मुख भारत के उस समय राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी आए थे और उनका बहुत सुंदर विजन था। 2020 एक गोल्डन वर्ड आनी चाहिए, ऐसी दुनिया आनी चाहिए। तो उन्होंने बाबा को अपना सारा प्रोजेक्ट बताया। बाबा के सामने जो उनकी प्लानिंग थी कि भारत को हम स्वर्णिम भारत बनाएं, तो बाबा उनको दृष्टि देते बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है, ये जो बाप का प्लान है वही तुम्हारा प्लान है, लेकिन हर क्षेत्र में पहले अति होगी, फिर अंत होगा, फिर आदि होगी। इस राज को हम सब बच्चे जानते हैं कि जब तक कोई अति का वातावरण नहीं होता है तब तक अंत नहीं आती है। और बाबा ने 10 शीश वाले रावण का वर्णन किया है, जिसमें 5 प्रकृति के तत्व और 5 माया के विकार। जब पांचों विकारों का फुल फोर्स और प्रकृति का भी अति तमोगुणी रूप, इन 10 शीश वाले रावण का जब बहुत नामाचार होता है दुनिया के अंदर, जब इसका बहुत विस्तार हो जाता है, तब बाबा बच्चों के हाथ में कहता है, बच्चे तुम इनको मारो, इस रावण को मारो। बच्चे मेहनत करते हैं, रावण का एक शीश काटते हैं तो दूसरा आ जाता है, दूसरा काटते हैं तो तीसरा आ जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो ये रावण मरने वाला नहीं है, एक एक शीश कटने से वो मरेगा नहीं। राम रावण के युद्ध में यही दिखाते थे कि जब राम उनके एक शीश को काटता था फिर से शीश आ जाता था। तो उन्हें विभीषण ने बताया कि ऐसे तो रावण नहीं मरेगा, इसकी नाभि में अमृत है, आप उस अमृत को खत्म करोगे तो ये रावण मर जाएगा। तो बाबा ने भी हम सबको इस रावण को मारने के लिए नाभि का ज्ञान दिया, बिंदु का ज्ञान दिया। जब तक उस देह अभिमान के बीज को हम खत्म नहीं करेंगे तब तक के रावण मरेगा नहीं। इसलिए मैं अपने पूर्वजों को याद करते हुए आपको बताऊंगा उन्होंने कैसे इस बीज को खत्म किया। क्योंकि सृष्टि के अंतकाल की बात अलग है, शरीर का अंतकाल तो किसी भी घड़ी किसी का भी आ सकता है, उसके लिए पूछने की टाइम की आवश्यकता नहीं है। और जब हम सब जानते हैं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, 2 घड़ी पीछे क्या होगा आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को बाबा कहते हैं हर घड़ी एवर रेडी रहो, सब कुछ समेटा हुआ हो, सबसे विदाई लेकर के रहो, छुट्टी लेके रहो। अंत समय कोई भी देहधारी की याद आ न जाए, क्योंकि बाबा ने हमें कहा है अंत मति सो गति। अंतिम समय की जो स्मृतियां हैं, जब शरीर छूटता है उस समय की स्मृतियां हमारे आने वाले जन्म को निर्धारित करती हैं। अगर एक बाबा की याद में इस शरीर को छोड़ेंगे
तो अंत काल जो प्रभु को सुमिरे वो नारायण योनि में जन्मे। और देखा जाता है कि कई बार पुरुषार्थ हम बहुत काल से करते रहते हैं, लेकिन अंत काल में बुद्धि कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाती है। जहां पर भी सूक्ष्म लगाव है, चाहे शरीर में, चाहे संबंधों में, चाहे संस्कारों में, चाहे किसी भौतिक पदार्थों में, वैभवों में, किसी में भी बहुत काल तक उसके अधीन होकर के हम चले हैं, उसको हमने अपना बना लिया है, साधनों को आधार बना लिया है, संबंधों को आधार बना लिया है, संस्कारों को हमने समझ लिया ये मेरी नेचुरल नेचर है। तो अंत काल जब आता है तो वही स्मृति में शरीर छोड़ता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है, बच्चे बहुत काल से अभ्यास करने वाली आत्मा अंत काल में विजयी बनती है। बहुत काल माना जब से हम ब्राह्मण बने हैं, अभ्यास करते करते इस देह से न्यारा, संबंधों से न्यारा, संस्कारों से न्यारा और साधनों का प्रयोग करते हुए साधनों से भी न्यारा, डिटैच, अधीन नहीं। साधन है यूज करो, मना नहीं करता बाबा, हैं यूज करो, नहीं है तो न्यारे हो जाओ, आसक्त न हो जाओ। तो हमारी मातेश्वरी जी सबसे पहले अव्यक्त हुई, ब्रह्मा बाबा के पहले। उनका एक शुरू का ही मंत्र, 2 मंत्र स्मृति में रखे। कभी भी बाबा के महावाक्यों में, भगवानोवाच में अपनी बुद्धि नहीं चलाई। अगर मम्मा के सामने कोई दादी, कोई बड़ी बहनें जाएं और कहें मम्मा बाबा ने आज ये कहा, आपका क्या विचार है, तो मम्मा उसको बहुत दृष्टि देते हुए कहती थी, क्या बोला, मेरा विचार, और वो भी भगवानोवाच्य में मेरा विचार, गलत बोल रही हो। सत्य वचन है, स्वयं भगवान के वचन हैं। अगर उसने दिन के समय रात भी कह दिया है तो उसमें भी कुछ रहस्य है, अपना विचार में नहीं देती है। कभी भी बाबा के विचारों में, कोई भी श्रीमत में मम्मा ने क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया। हम सब बाबा की श्रीमत को समझते हैं। और श्रीमत कहाँ से मिलती है? मुरली से। बाबा की मुरली में हर प्रकार की श्रीमत है, और जिस बच्चे ने उस श्रीमत को यथार्थ समझा है वो कभी भी उसमें अपनी मन की मत, दूसरों की पर मत मिक्स नहीं करता। कहते हैं श्रीमत सिर माथे। मम्मा का एक बहुत फेवरेट स्लोगन था, हुक्मी हुकुम चला रहा है, जो हुकुम। राजस्थान में कहते हैं कोई भी काम बताओ, जो हुकुम, जो हुकुम, जो आज्ञा। तो बाबा ने जो हुकुम किया, जो कहा, मम्मा ने कहा जी बाबा, जी बाबा। और दूसरा, हर समय यही पाठ पक्का किया, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। किसी समय भी आत्मा इस शरीर से जाए तो एक बाबा की स्मृति में ही शरीर छूटे। कितना गहरा अभ्यास किया है। मैं अभी लक्ष्य रखता हूँ कि मम्मा की वो बातें, जिस तरह से उन्होंने पुरुषार्थ किया और जिस तरह से बाबा ने उनसे गुप्त पुरुषार्थ कराया, हम सभी ब्राह्मणों को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मम्मा की दिनचर्या में जल्दी सोने और जल्दी उठने का अभ्यास था।
प्रतिदिन वो 2 बजे उठ जाती थी, और अगर मान लो थोड़ा भी लेट होती थी तो किसी संदेशी के तन में बाबा आकर के उनको उठा देते थे, बच्ची उठो, सवेरा हो गया, बाबा से रूरियान करो। और बहुत गहरी डीप बातें बाबा उनके साथ करते थे। हर घड़ी अंतिम घड़ी, 1 सेकंड के लिए कोई प्लानिंग है, कोई आगे बढ़ना, ठीक है, बाबा बैठा, जो कराएगा हम करेंगे, लेकिन एवर रेडी। सबसे जैसे संबंध बुद्धि से तोड़ा हुआ है, सब कुछ करते हुए भी न्यारी और प्यारी है, उपराम है, अनासक्त है, अंदर से आंतरिक वैराग्य है। ये हमारे अंतिम स्थिति का पुरुषार्थ है। बाबा ने अपने बच्चों को कर्म सन्यासी नहीं बनाया। कर्म क्षेत्र पर है, हर एक को कर्म करना है। कर्म के बिना आत्मा इस शरीर के अंदर नहीं रहती है, लेकिन कर्म करते हुए कर्म बंधन न बने, उस पर ध्यान देना। बंधन बहुत गहरे, बहुत कड़े बनते जाते हैं। अंतिम समय के अनुसार हम सबको बंधनों की बहुत सूक्ष्म रस्सियों को चेक करना है और उनको काटना है। कहां कहां अभी तक बुद्धि बंधी हुई है। जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो जिस तरफ बुद्धि फंसी है, कोई भी आकर्षण है, किसी का नाम रूप आकर्षित करता है, किसी की विशेषताएं आकर्षित करती हैं, किसी की धन संपत्ति आकर्षित करती है, किसी के लौकिक परिवार के संबंधी उसको अपनी तरफ खींचते हैं। चेक करना है। अगर मान लो अभी अभी आत्मा इस शरीर से निकलती है तो कौन सी स्मृति अंतिम स्मृति होगी? बाबा याद आएगा, घर याद आएगा, या कहीं न कहीं बुद्धि भटक जाएगी। इसलिए बहुत काल से अशरीरी बनने का अभ्यास। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इस शरीर से मैं अलग हूं, इस शरीर को मैंने आधार लिया है। बाबा ने अंतिम समय में जो बहुत गुप्त पुरुषार्थ किए, उसका वर्णन बाबा की 68 की मुरलियों में आता है। 3-4 बातें मैं बताता हूं, आपको पता चलेगा ये 68 की मुरलियां हैं। पहले मुरलियों में बाबा का गीत बजता था। जब बाबा आते थे, क्लास में बैठते थे, तो हमारे दादा चंद्रहास जी गीत बजाने की उनकी ड्यूटी थी। उस समय ग्रामोफोन होता था, सुई वाला बड़ा सा डब्बा। तो ग्रामोफोन पर अपने गीत तो थे नहीं, फिल्मी गीत ही थे जो बाबा की मुरली के कई बार ऊपर आते हैं। केवल 1-2 लाइन बाबा सुनते थे, बजा, बाबा ने दृष्टि दी और रोक दिया, ओम शांति। बाबा के ओम शांति कहते हुए गीत बंद हो गया। अगर गीत बहुत अच्छे हैं, जैसे तुम्हें पाक के मैंने जहां पा लिया है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, ऐसे बहुत फेवरेट बाबा के गीत उस समय के हैं, फिल्मी गीत, लेकिन बहुत अच्छे गीत थे जिनका अर्थ बाबा बताते थे। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। तो इन गीतों को बजाने के बाद बाबा उसका अर्थ बताते हुए अपने महावाक्य उच्चारण करते थे। लेकिन जब बाबा को धुन लग गई कि अभी तो मुझे कर्मातीत बनना है, अभी मुझे बाबा के पास जाना है, बाबा ने क्या किया? सबसे पहले कहा, बच्चे पढ़ाई में इन गीत कविताओं की क्या जरूरत है, बंद कर दो। ओम शांति किया और मुरली शुरू हो गई, गीत नहीं बजाए।
और मुरली के बीच बीच में हर 2, 3, 4 लाइन के बीच में बाबा जो अभ्यास कर रहे थे उसका वर्णन किया। बच्चे अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करो, आत्मा समझ करके मुझे याद करो। अशरीरी बनने का बहुत गहरा अभ्यास किया। दूसरी मेहनत जो बाबा कर रहे थे, बच्चे देहाभिमान बहुत कड़ा है, इसको जीतने में बहुत मेहनत लगती है। जिस दिन देहाभिमान समाप्त हो जाएगा, आत्मा संपन्न बन जाएगी, कर्मातीत बन जाएगी। और उसके लिए बाबा एक अलग अलग समय पर जब जाते थे क्लास के बीच में, तो इतनी गहरी एकाग्रता का अभ्यास करते थे, कहीं चूं भी, कहीं कोई आवाज बिल्कुल बाबा को पसंद नहीं आती थी। हिस्ट्री हॉल के अंदर एक घड़ी रखी थी, और घड़ी में चिड़िया एक निकलती थी, घंटा बजाती थी, समय प्रति समय बताती थी। बस बाबा योग कराने बैठे और अगर चिड़िया आके चूं चूं किया, अरे बच्ची, इस बच्ची को बाहर भेज दो, ये बच्ची बहुत आवाज करती है। घड़ी की आवाज की टिक टिक भी बाबा को अच्छी नहीं लगती, बस बिल्कुल आवाज से परे। अब अंतिम स्थिति हमें बनानी है ना कि नहीं, कभी बहुत समय पड़ा है, अभी अंत समय तो हम सब देख ही रहे हैं। प्रकृति अपना तांडव दिखा रही है। अभी हम 45-44 डिग्री में हैं। 3 दिन के पहले एक न्यूज हमें मिली थी, हमारे राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जहां हमारे बॉर्डर पर बहुत सिक्योरिटी है, वहां का पारा 55.8 था। 55.8। ऐसे अगर पापड़ डाल दो तो पापड़ पक करके आ जाएगा। अगर रोटी बेल करके ऐसे गाड़ी के ऊपर ऐसे रख दो, फूल जाएगी, ऐसे पक जाएगी। ये प्रकृति के तत्व अपना जलवा दिखा रहे हैं। सूर्य आग उगल रहा है, और जानते हैं, सभी जानते हैं, जलवायु का इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। प्रगति की ओर हम बढ़ रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन जो जंगल कट रहे हैं, वृक्ष कट रहे हैं, जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, जो हमें ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे हैं, वो नष्ट हो रहे हैं। आबादी बढ़ रही है, कंक्रीट के रोड और मकान बढ़ते जा रहे हैं। आखिर भी मानव कब तक पार्ट बजा पाएगा? बहुत चिंतित हैं लोग। हम लोगों को तो बहुत मौज है, क्योंकि हमको बाबा ने सब कुछ बताया हुआ है, नॉलेजफुल बना दिया है। हम सब जानते हैं कि बाबा ने कह दिया है, बच्चे, सृष्टि का ये कलयुग का अंतिम पीरियड चल रहा, अंतिम समय है, परिवर्तन है, ये सब अति में जाएगा। तुम निश्चिंत रहो, तुम अपनी स्थिति बनाओ, बस प्रकृति की सेवा करो, जितना सुरक्षित कर सकते हो करो, जो कर सकते हो जरूर करो, क्योंकि सतयुग में तो यही काम आएगी। उसके लिए हम कर रहे हैं, हम छोड़ नहीं रहे हैं। हम भी पेड़ पौधे लगवाते हैं भाई। 5 जून आएगा, पर्यावरण दिन आएगा, खूब वृक्ष लगाओ। हम खुद लगाते हैं जाकर के, हम जानते हैं, लेकिन ये अभी अंतिम श्वास ले रही है सृष्टि, ये जाने वाली है, इसको कोई बचा नहीं सकता। लेकिन जब तक है तब तक तो कम से हम प्रकृति की इतनी सेवा करें जो प्रकृति अपने मालिकों को नुकसान न पहुंचाए। प्रकृति के मालिक हो ना सभी। प्रकृति के मालिक कौन कौन यहाँ बैठे हैं? सब। एक बाह्य प्रकृति है जिस पर तो इंसान का कंट्रोल नहीं है, लेकिन जिसने इस प्रकृति पर जीत प्राप्त कर ली, 5 तत्वों का शरीर है ना, आत्मिक स्थिति में रह करके जिसने अपनी इस कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त कर ली, हर कर्मेंद्रियों को जिसने ऑर्डर प्रमाण चलाना सीख लिया, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या करना है,
मैं मालिक हूँ ऐसे नहीं कहेंगे, चाहता नहीं हूँ, बोल दिया, सुन लिया, कर लिया, देख लिया, परवश नहीं है, मालिक है। तो अगर कोई ने अपनी कर्म इंद्रियों को अपनी शरीर रूपी प्रकृति पर कंट्रोल कर लिया, अधीन कर लिया इसको, जैसे बाबा को देखा, और सबसे बड़े बात हमारी जानकी दादी को सबने देखा, प्रकृति पर वो इतनी जीत प्राप्त की हुई थी। प्रकृति कैसी भी थी, शरीर उनका कैसा भी था, 104 साल की उम्र तक, सवेरे देखो तो अभी ड्रिप चढ़ रही है, डॉक्टर कहते प्लीज आप बेड रेस्ट करो, शरीर बहुत कमजोर है, लेकिन वो ज्यों ठीक हुई थोड़ा सा चलो सेवा पर, देश विदेश में उड़ने लगे, लास्ट तक भी उन्होंने सेवा नहीं छोड़ी। प्रकृति पर जीत। एक शायद कहानी हमने सुनाई है, आप लोगों ने सुना होगा। एक बार दादी जी को बहुत हर्निया की तकलीफ रहती थी, पेट फूल जाता था, बाथरूम बराबर नहीं होता था, तो ये बहुत फूल गया पेट ऐसा। सब डॉक्टर्स अपने जो भी थे शांतिवन में यहाँ, वो सब कहने लगे दादी को जल्दी ले जाओ हॉस्पिटल। अहमदाबाद ले गए, दादी गुम हो गई शरीर से, आईसीयू में भर्ती कर दिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अभी तो ये बचने वाली नहीं है, आप जिसको बुलाना है बुला लो। उस समय 101 साल की थी शायद। तो चारों तरफ से भाई बहनें आने लगे। करीब 2 या 2.5 दिन हुआ था, बिल्कुल कोमा में जैसे होती ना, थी ही नहीं साकार में। अचानक एक बार 2 बजे आंख खोली रात में, और आंख खोलते ही जो उनके साथ में बहन बैठी थी, हंसा बहन, उसको देखा और कहती है तुम राजू को बुला दो, मेरे लिए बोला, राजू को बुलाओ। तो वो चौंक गई कि 2.5 दिन के बाद दादी ने आंख खोलते ही इसको क्यों याद किया। तो बोली दादी राजू भाई आप कहाँ हो इस समय, आप कहाँ हो। बोली कहाँ हूँ मैं। आप अहमदाबाद में हैं, आप आईसीयू में हैं, आप बीमार हैं। अच्छा मैं आईसीयू में हूँ, अहमदाबाद में हूँ। फिर भी 4 बजे ना जब तब उठ जाएगा तो उस समय उसको फोन करना। अब उसने 4 बजे के बजाय 4:30-5 बजे मेरे को फोन लगाया और कहती है दादी 3 दिन के बाद जगी, आंख खोलते ही आपको याद करती है, आप आएंगे। दादी बुला रही, क्यों नहीं आऊँगा, आता हूँ। तो मैं वहाँ से आबू रोड से शांतिवन से निकल के अहमदाबाद गया, और दादी को पता चल गया 3.5-4 घंटे के बाद। पूछती है वो आ गया होगा, कहाँ है, बुलाओ उसको अंदर। और वहाँ आपको पता है डॉक्टर बिल्कुल अंदर जाने नहीं देते, आईसीयू में तो किसी पेशेंट को जाने की छुट्टी नहीं होती। तो दादी ने उसको बोला तुम अपनी सीट पर उसको भेजो, तुम निकल जाओ बाहर। तो बाहर आके कहती है आपको बहुत याद कर रही है, आप जाओ अंदर, मेरी सीट पर जाओ। तो मैं गया अंदर। अब मैंने कहा मेरे को क्या बोलेंगी दादी, कुछ बोलेंगी तो वहाँ लिखने की तो छुट्टी नहीं है मेरे पास। लेकिन मोबाइल मैं ले गया था अंदर, और मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया, और जाते ही उनके चद्दर के नीचे ऐसे मैंने मोबाइल रख दिया। मैं कहा दादी मैं आ गया हूँ, बोलो क्या कहना है, आप कुछ लिखाना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो। बहुत प्यार से दृष्टि दी, बहुत देर तक हाथ में हाथ दिया, और कहने लगी कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, लोग पता नहीं मेरे लिए क्या क्या सोचते होंगे, तुमको मैंने इसीलिए बुलाया है कि तुम सबको देश विदेश में मेरी याद प्यार लिखो, और लिखो कि दादी बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, निश्चिंत कर दो सबको। 4-5 लाइन लिखाई, बोली, और मैंने रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैंने कहा दादी मैं जाऊं, कुछ और कहना है। मुस्कुराती रही, देखती रही, ऐसे कहती भले जाओ, लेकिन अभी अभी टाइप करके सबको भेज दो,
मैं बाहर निकल के आया तो हंसाबेन कहती, क्या ऐसी बात थी दादी को तुमको सीक्रेट बतानी थी? हमने कहा कोई सीक्रेट तो मुझे नहीं बताई, लेकिन ऐसे ऐसे ये बोला है। वो कहती मेरे को भी तो बोल सकती थी, मुझे वो पता नहीं भाई, आपको नहीं बोला मेरे को बोला, कुछ तो कारण होगा। अब मैं आया, टाइप कर ही रहा था, मुझे समाचार मिला कि उसके बाद 3-4 घंटे के बाद गुलजार दादी गई। और दादी ने बहुत बुलवाने की कोशिश की, एक शब्द भी दादी ने नहीं बोला। जानकी दादी ने एक शब्द भी नहीं बोला। गुलजार दादी बोलने लगी अपना अनुभव कि बाबा आने वाला है, मैं अभी दिल्ली से आई हूँ, 3-4 दिन के बाद बाबा आएंगे और 20,000 ब्राह्मण मधुबन पहुँचे हुए हैं। उनकी बुद्धि में वो सब अंदर अंदर रिकॉर्ड होता गया। और दादी ने उनको बस दृष्टि दी, प्यार से देखा और गुलजार दादी छुट्टी लेकर के बाहर आ गई। थोड़ी देर के बाद दादी कहती है, अब मैं प्रकृति जीत कैसे वो बताता हूँ, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर गया, डॉक्टर तुम मुझे अभी छुट्टी दे दो। दादी आपको भी छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? दादी आप बहुत सीरियस हैं, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और ऐसी कंडीशन में हम नहीं छोड़ सकते। बहुत प्यार से, अच्छा ये तुम बता मुझे, डॉक्टर को कहते, तो मुझे ठीक कर सकता है? डॉक्टर क्या कहेगा, क्या कहेगा डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा ठीक है दादी, ठीक तो मैं नहीं कर सकता, ठीक करने वाला तो बाबा ऊपर बैठा है, मैं प्रयास जरूर करूंगा, बचाने की मैं कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन ठीक करना तो उसके हाथ में है। तो दादी बड़ी प्यार से कहती है, डॉक्टर जब ठीक करना उसके हाथ में है तो तुम मुझे क्यों बांध के रखता है, छोड़ दे मुझे। अब डॉक्टर क्या कहे, चुप, वही ठीक करेगा ना, तुम मुझे क्यों बांध के रखा है। और दादी ने कैसे भी करके अपने को आईसीयू से बाहर ले लिया उसी दिन। और आईसीयू से बाहर आकर के जनरल में आई जब कमरे में, तो पीछे लग गई, अभी गाड़ी मंगाओ मुझे ले चलो, अभी गाड़ी मंगाओ मुझे ले चलो। अब सब समझा रहे हैं, दादी ऐसी कंडीशन में आप क्यों वहाँ जाएंगी, ठीक नहीं है, ठीक नहीं। मैं नहीं जानती, मुझे गाड़ी मंगाओ नहीं तो मैं पैदल जाऊंगा। अब इतनी उनके पास विल पावर थी, विल पावर से उन्होंने गाड़ी मंगाई और वहाँ बैठ करके सीधा ही शांतिवन में आके कहती है, कमरे में नहीं जाऊंगी, जहाँ 20,000 लोग बैठे वहाँ ले चलो मुझे। सीधा उनको क्लास में लेके आए, बहुत प्यार से सबसे मिली, 10-15 मिनट क्लास कराया और बीमारी ठीक हो गई। रोज क्लास कराना शुरू कर दिया। इतनी अंदर की जो विल पावर थी, उन्होंने कभी अपने को कहा ही नहीं मैं बीमार हूं, बाबा ठीक करेगा, बाबा बैठा है। उस बल के आधार से वो प्रकृति जीत बनी और जहां पर भी गई वहां पर कितनी सेवाएं की। बाबा हम सभी बच्चों को कहता है, अंत समय तो अचानक किसी का भी आ सकता है, सृष्टि के अंत के पहले किसी का भी अंत होगा, लेकिन आप बच्चे पहले इस प्रकृति पर जीत प्राप्त करो। अपनी नेचर प्रकृति जो है, दूसरी प्रकृति नेचर जिसको हम कहते हैं, जो नेचुरल काम कर रही है, देह पर न देखते भी हम अभ्यास करते हैं, देह पर ध्यान जाएगा, न चाहते भी कुछ न कुछ बोल निकल जाएंगे। फिर कोई बोलेगा भाई क्यों बोला, अरे मेरी नेचर है ना, क्या करूं। ये दूसरी प्रकृति। आत्मा मालिक है और मालिक शरीर रूपी कर्मेंद्रियों की प्रकृति पर जीत प्राप्त करे, अपनी बनी हुई अनेक जन्मों की नेचर पर जीत प्राप्त करे, तब ये बाह्य प्रकृति को वो सतो प्रधान बनाने में योगदान दे सकती है। हम सब बाबा के बच्चे इस अंतिम समय में अपनी आत्मिक स्थिति को इतना बढ़ाएं, इस शरीर के भान से न्यारा रहने का अभ्यास।
सेकंड में शरीर लें, कर्म करें, कर्म पूरा हुआ, कर्म से न्यारे हो जाए। जितना ये लूज ड्रेस माना संस्कारों की टाइट ड्रेस नहीं है, कोई भी टाइट संस्कार नहीं है, वैसे भी टाइट चीज या तो टूट जाएगी या पट जाएगी। हमारे संस्कार बड़े इजी होते जाएं, मिलनसार होते जाएं, एडजस्ट करने वाले संस्कार हो जाएं, हर एक के साथ, हर एक की प्रकृति के साथ, उसकी नेचर के साथ और इस प्रकृति के वायुमंडल के साथ हम अपने आप को एडजस्ट करना सीखें। एक बार बाबा ने, रशियन का ग्रुप बैठा था, कहा बच्चों की बहुत बड़ी विशेषता है, पवित्रता की शक्ति से भी महान शक्ति है स्वयं को हर परिस्थिति में एडजस्ट कर लेना। और एडजस्ट वही कर पाता है जो बहुत सरल है, जिसकी नेचर बहुत इजी बन गई है। इजी ऐसे नहीं बन जाओ जो माया वार कर दे, उसमें तो अलर्ट रहना है। लेकिन जो सरलता है, नम्रता है, मधुरता है, ऐसी सरल नेचर, इजी नेचर जो हर परिस्थिति में अपने आप को सेट कर सके, अंतिम समय में परिस्थितियां अपना विकराल रूप लेंगी। परिस्थिति है जो पराये की तरफ से, दूसरे की तरफ से हमारी तरफ आई है। परिस्थिति हमारी है स्वस्थिति। हम अपनी स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए मेहनत करें, पुरुषार्थ करें। और स्व की स्थिति श्रेष्ठ तब बनती है जब बहुत अच्छी अच्छी स्मृतियों में हम रहते हैं। इसलिए बाबा हमारी स्मृति का परिवर्तन करता है, स्मृति दिलाता है, बच्चे तुम कौन थे, क्या थे, तुम्हारा अनादि स्वरूप क्या है, तुम्हारा आदि स्वरूप क्या है, तुम्हारा पूज्य स्वरूप क्या है, तुम्हारा संगम का स्वरूप क्या है। बाबा ने हम सबको 5 स्वरूपों की स्मृति दिलाई और कहा इसका ड्रिल करो, अभ्यास करो। जितना जिसने ये अभ्यास किया है, श्रेष्ठ स्मृति बनती गई और ये श्रेष्ठ स्मृति हमारी स्थिति को महान बना देगी, ऊंचा बना देगी। हम इस संसार के नहीं हैं, हम संसारी लोग नहीं हैं, हम मूल वतन निवासी हैं। हम अपने अनादि स्वरूप को देखते हैं। बाबा के साथ आत्मा की क्या वंडरफुल चमक है, कैसे बाबा के समीप वो रहती है। अनादि स्वरूप की स्मृति। फिर हम आदि काल में आए तो प्रकृति, शरीर और आत्मा दोनों पावन हैं। आत्मा योग बल से जन्म ले रही है। गर्भ जेल नहीं है, गर्भ महल है। प्रकृति सतो प्रधान है, धन धान्य संपन्न है, भरपूर है। कोई भी कर्म विकर्म या सुकर्म नहीं है, कर्म अकर्म हो रहे हैं। वो देवी देवताओं की नगरी है। अनादि और आदि स्मृति, जितना इन स्मृतियों को हम पक्का करते हैं, हमारी स्थिति श्रेष्ठ महान बनती जाती है। भक्ति काल के अंदर भी हम गिरे हुए स्वरूप को नहीं देखते। भक्ति काल में हम अपने उस पूज्य स्वरूप को देखते हैं कि हमारे जड़ मंदिरों से लोगों को कितनी प्राप्तियां हो रही हैं। जिस कामना से कोई जाता है मंदिर के सामने, अपने इष्ट देव इष्ट देवी के सामने, उसको जाते ही उसकी कामनाएं पूरी कर देती है मूर्ति। वो दर्शन करके प्रसन्न हो जाता है, सब इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती। कौन पूरी कर रहा है? संगम की हम सब संपन्न आत्माएं, जिन्होंने भगवान से इतना कुछ लिया है। जब पार्ट में आएंगे द्वापर में भी, तो हमारी मूर्तियां उनको पार्ट सब कुछ देंगी। संगम की दातापन की स्थिति है, लेवता नहीं है हम।
भविष्य में देवता बनेंगे, लेकिन देवता उस समय किसको देंगे? सब भरपूर है, सब संपन्न है, उनको देने की जरूरत नहीं है। संगम पर बाबा ने अपने बच्चों को अपने समान दाता बनाया है। जो कुछ है, जो बाबा से मिला है, हमको बुद्धि का वरदान दिया है, दृष्टि का वरदान दिया है, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति दी है। स्थूल में भी सब कुछ प्राप्तियां अगर कराई हैं तो बाबा ये तेरा दिया हुआ तेरे काम में लग जाए। कहते हैं धन दिए धन ना खुटे। हो सकता है विनाशी धन खुट भी जाए, खुटता वो भी नहीं भक्ति के अंदर, लेकिन अविनाशी ज्ञान धन से बाबा ने अपने बच्चों को संपन्न बनाया है। हम सभी संगम पर अंतिम समय की तैयारी में 3 खाते फुल करें। खाली हो तो भर लेना, 3 खाते फुल चाहिए। फिर कहेंगे हम निश्चिंत है बाबा, जब चाहिए आप बुला लो मुझे, हम तैयार हैं। तो आज इस सभा में सबको अपनी ऐसी तैयारी करनी है जो बाबा को कहो बाबा हम एवर रेडी है, जब आप परिवर्तन करना चाहो कर दो, मेरे लिए आपको रुकने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला खाता है गुप्त पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध अच्छी बना लो। किसी की प्रारब्ध से हमें भेंट नहीं करना है, किसी के भाग्य को देख करके हमें अपने आप को दुविधा में नहीं डालना है। ईर्ष्या हसद उसके बीच में हमें नहीं जाना है। हर एक अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध खा रहा है। हम सबको 21 जन्म, बाबा कहते हैं बच्चे 21 जन्म तो क्या, 3/4 और 84 जन्म के भाग्य बनाने की, तकदीर बनाने की कलम भगवान ने दी है। हर एक ब्राह्मण को मिली है। जो जितना लंबी तकदीर की रेखा खींचनी चाहे उसके हाथ में कलम है। श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म किसको कहा जाता है उसकी भी व्याख्या है, उसकी भी समझ बाबा ने दिया है। ब्रह्मा बाबा ने कितने श्रेष्ठ कर्म किए और कहीं पर भी उन कर्मों का वर्णन नहीं किया। ये नहीं कहा मैंने किया, अगर मैं नहीं करता तो 14 साल यज्ञ कैसे चलता। अच्छा मैं कुछ नहीं करता, या मेरे बच्चे करते हैं या मेरा बाबा कराता है, वो कर रहा है। सब कुछ करके अपने आप को छिपाने वाला कौन? ब्रह्मा बाबा। कहीं किसी कर्म का वर्णन नहीं किया, लेकिन नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, और उन्होंने श्री नारायण का पद प्राप्त किया। कितने श्रेष्ठ कर्म, गुप्त कर्म। उनके 2 स्लोगन याद रखना। एक स्लोगन था गुप्त दान महापुण्य और दूसरा स्लोगन था तुरंत दान महापुण्य। तुरंत जो श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न हो गया, पूछने की क्या जरूरत, जो हमारे पास है श्रेष्ठ संकल्प आया है, कर लिया, किसी से बात नहीं किया। पूछोगे तो पूछ लगेगी, पीछे कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा। अब श्रेष्ठ कर्म है हमारे पास, किया जा सकता है, अधिकार है मेरा उस पर, सफल करो। श्रेष्ठ कर्म करके उन्होंने अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई, संगम पर भाग्यवान बने और सतयुग त्रेता में महाराजा पद प्राप्त किया। हम सब बच्चों को इस समय पहला खाता है गुप्त पुरुषार्थ से ऊंची श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाना। भेंट नहीं करो किसी कितनी इसकी प्रारब्ध कैसे है, इसको इतने चांस क्यों मिले, खुद करो। दूसरा खाता है सबका स्टॉक देखना है या नहीं है, वो है दुआओं का खाता। जिन आत्माओं के संबंध संपर्क में हम आ रहे हैं, अगर उनको हम समय पर साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, समय पर दुआएं मिल जाती हैं।
थैंक्स मिलने की बात नहीं है, कोई हमको थैंक्स करे, लेकिन बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे एक दूसरे के इतने हेल्पर बने, इतने मददगार बने, उनको समय पर जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर दें, सहयोगी बन जाएं, आज्ञाकारी सहयोगी बन जाएं, तो उन्हें दुआएं मिल जाएंगी। तो हर एक ब्राह्मण बच्चे को इस संगम के समय पर लक्ष्य रखना है, मुझे सबकी दुआएं चाहिए बस। कोई भी आत्मा भूल चूक से मुझे बद्दुआ न दे, नहीं तो योग नहीं लगेगा, खुशी नहीं रहेगी। ये खाता हर एक का फुल होना चाहिए। तो अंतिम पेपर में दुआएं बहुत मदद करती हैं और सहज पार करा देती हैं। बड़ी दादी को हम देखते थे, कहते थे दादी आपको ये बीमारी है ना? कहती मैं बीमार हूं क्या? अरे मुझे तो बाबा की दुआएं हैं, बड़ों की दुआएं, आप सबकी दुआएं हैं, मेरे कोई दर्द है क्या? मैं परेशान हो रही हूं क्या? शरीर का कर्म आया है, पूरा हो जाएगा, भोगना नहीं है मेरी, मैं भोग थोड़ी नहीं हूं। कभी भी उन्होंने बीमारी की चिंता नहीं की, वर्णन नहीं किया, उसको दुआओं के बल से जीत लिया, पार हो गई। हम सब बाबा के बच्चे इस संगम के समय पर बहुत ध्यान दें। मुझे अपने सब भाई बहनों की, परिवार की, लौकिक की, अलौकिक की, माता पिता की, सबकी दुआएं मिले बस। ले लो दुआएं माँ बाप की, लौकिक की नहीं, पारलौकिक माता पिता की। अगर वो दुआएं किसी को मिल रही हैं तो उतर जाएगी गठरी पाप की। कोई पाप नहीं, कोई गठरी उतारने की मेहनत नहीं। हमने तो जब से यज्ञ में आए हैं एक ही लक्ष्य रखा है, दुआएं ले लो, जो कह रहे हैं बड़े जी हो जाएगा, करने नहीं आता है नहीं। कितनी सारी सेवाएं देते गए, ये करोगे, ये करोगे, ये करो। हम कहते भाग्य है मेरा, आप हमें सेवा दे रहे हो, हम हाँ जी करके करा लेंगे, हो जाएगा। जितने लोगों ने हमारे यज्ञ में, बड़ों ने शरीर छोड़ा, दादियों ने बुलाया, राजू ये करोगे? जी दादी। ये नहीं कहा मुझे नहीं आता है, मेरे पास हैंड्स नहीं है, मेरे से नहीं होगा। बड़ों ने कहा है शक्ति भी देंगे, मददगार भी देंगे, बुद्धि भी देंगे, मैं क्यों सोचूं। सबसे पहले दीदी ने जब शरीर छोड़ा ना, बड़ी दीदी ने, बहुत यज्ञ की कारोबार वो संभाल रही थी, बाबा के स्थान पर वो थी। जितने पत्र बाबा लिखते थे, दीदी ने कहा बाबा की ये ड्यूटी मैं लेती हूं, सभी पत्रों के उत्तर दिलवाना देना। सहयोगी हम लोग थे। लेकिन दीदी जब अचानक शरीर छोड़ गई तो दादी ने एक दिन मेरे को बुलाया, राजू बहुत पोस्ट आती है, देखो कितना स्टॉक पड़ा, कोई पढ़ने वाला ही नहीं है। दीदी चली गई, कौन करेगा? तुम करेगा? मैंने सोचा नहीं था इस क्यों दादी मुझे ऐसा कह रही है। मैंने कहा जी दादी जरूर करेगा। मेरे को इतनी बड़ी पोस्ट उठा करके ईसु दादी एक थैला दे के गई, पढ़ो इसको। मुझे नहीं पता था सेंटर्स की, बहनों की, भाइयों की कोई प्रॉब्लम होंगी, उनका उत्तर मुझे देना पड़ेगा। जो सहज पत्र थे उनके उत्तर तो मैंने दे दिए। कुछ पत्र पढ़े तो ऐसे लगे ये क्या, ऐसा भी होता है क्या, कुछ पता नहीं था। शाम को दादी ने बुलाया, अरे तुमने पत्र पढ़े? मैं हाँ दादी, मेरी समझ में नहीं आता है, इसका क्या उत्तर देना चाहिए। अच्छा बैठो बैठो। बैठ जाती थी ऐसे, एक ही सोफे पर हम दोनों बैठे हैं। दादी कहती थी अच्छा किसका किसका पत्र पढ़ा, हाईलाइट करके बताओ मुझे, लाइन बताओ। आंख बंद कर लेती थी और ऐसे जैसे बैठती, जैसे कोई विद्या की देवी बैठी है, फलाने को ये पत्र लिख दो, उस टीचर को ये पत्र लिखो, उस सेंटर को ये पत्र लिखो, उसको ये लिखो। 10-12 पत्र ऐसे बैठे बैठे लिखा देती, नाम सहित। मैं नोट करता रहता। एक सेवा नहीं, कई ऐसी सेवाएं। दादा गए, ड्राफ्ट के उत्तर, मनी ऑर्डर के उत्तर, चेक ड्राफ्ट आ रहे हैं उसका उत्तर। राजू तुम करेगा? जी दादी।
कभी ये नहीं कहा दादी इतनी जवाबदारियां हैं, मुरली की है, पत्र पुष्प की है, पोस्टिंग की है, अभी ये सब कहाँ से मेरे करना हो, मैं नहीं कर पाऊँ। नहीं नहीं, बड़ों ने कहा जी दादी ले लो दुआएं माँ बाप की, दुआएं मिली हैं, दुआओं से चल रहा हूँ। कभी नहीं उनको कहा नहीं होगा, कैसे होगा। दादी ने जब गई, दादी जानकी दादी आई, जानकी दादी ने पहले देखा कौन कौन दादी के राइट हैंड रहे। मैं एक दिन गया दादी के पास, जानकी दादी के पास, कहती तुम ये सेवाएं करता है ना? मैंने कहा हाँ दादी। अभी आप कहेंगी तो करूँगा। नहीं, जैसे तुमने दादी के समय सब सेवाएं संभाली, ऐसे तुम्हें संभालना है। जो तुमको पूछना है मेरे से ज़रूर पूछना, लेकिन मेरी कोई करेक्शन नहीं है उन सेवाओं में। जो दादी ने कराया वही करो। और परीक्षा ले लेती थी कभी कभी। एक बार क्या किया, मेरे को बुलाया और कहती है देखो तुम्हारी एकाग्रता कितनी है, कोई भी पत्र नोट्स नहीं लोगे तुम, नोट्स नहीं लेना मेरे सामने। बिठा लिया ऐसे सामने, लिखाने लगी पत्र ऐसे। जो जो पढ़ा था उन्होंने ईमेल पढ़े थे, पत्र पढ़े थे, बहुत मेमोरी अच्छी थी। और सब 10, 12, 15 पत्र ऐसे ही बोलती गई, इस बहन को ये लिखना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उस सेंटर पर ये प्रॉब्लम है, वहाँ ये है। 15, 20 पत्र ऐसे ही बोल बोल करके नाम सहित बोल, लिखने नहीं दिया, नोट्स नहीं लेने दिया। अच्छा तुमने ध्यान से सुना ना, अंदर लिखा? हाँ दादी। जाओ अभी जाओ और टाइप करके सबको भेज दो। अब मैं इतनी एकाग्रता के साथ, कोई बीच में बोले नहीं, कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, कोई चीज़ भूल न जाए, किसी का पत्र छूट न जाए। अब मैं आया, कंप्यूटर ऑफिस बंद किया, सब पत्रों का उत्तर देना शुरू किया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। याद करते करते दादी ने उसको याद किया, दादी ने उसको याद किया। अब पत्र तो भेज दिया, ईमेल कर दिया। 2-3 दिन के बाद अचानक फोन आएगा, ए राजू तुमको ये पत्र बोला था, तुमने उत्तर दिया? जी दादी। अच्छा, वो जो पत्र का उत्तर दिया वो लिखत मेरे पास ले आओ, 5 मिनट के अंदर ले आओ। दिया या नहीं दिया, परीक्षा है ना। अब उसी समय हम अगर ले करके पहुंच गए, पढ़ते ही, अरे तुम तो मेरे दिल को पढ़ता है, जो मेरे दिल में था इस बहन को ये लिखना चाहिए, तुमने कैसे लिखा, दिल को पढ़ा मेरी। बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा। दुआएं मिल गई। तो हमने देखा बड़ों के नजदीक आने के साथ साथ बड़ों की हर बात को कैच करना, समझना, उनकी दुआएं लेने का साधन है। तो सभी ध्यान देना, जिस प्रकार से इस अंतिम समय में हम सबकी दुआएं ले सकें, वो दुआएं ले लो। धन तो साथ जाएगा नहीं, न धन जाएगा, न संबंध जाएंगे, न साधन जाएंगे, कोई चीज़ साथ तो जाने वाली नहीं, सब जानते हैं। लेकिन ये दुआओं का बल आने वाली हर परिस्थिति में सहज पार करा दे। जो बाबा कहता है ना, सूली कांटा हो जाएगी, शरीर ऐसे छूटेगा जैसे मक्खन से बाल, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, वो उन्हीं की होगी जिन्होंने दुआओं का स्टॉक जमा किया है। तीसरा खाता है पुण्य का खाता, दुआओं से भी ऊंचा, जो साथ जाता है। कहते पुण्य की पूंजी साथ जाती है, और हर बाबा के बच्चे के पास वो पूंजी जमा होनी चाहिए, जमा पूंजी। बैंक में रखने की जरूरत नहीं है पूंजी। लेकिन जितना हमने गुप्त रीति से सब किया है, गुप्त दान किया है, गुप्त सेवाएं की हैं, उनका कहीं वर्णन चिंतन नहीं किया है, करते चल। कहते नेकी कर दरिया में डाल। जितने नेक कर्म अंदर अंदर करते चलो, सुख देते चलो, सबको सबका भला करते चलो, और जो करो उसका वर्णन न करो।
आजकल दुनिया वाले पुण्य क्या समझते हैं, मंदिर बन रहा है उसमें हमारा थोड़ा सा संगमरमर का एक पत्थर लगवा देना। पत्थर तो लगा दिया, लेकिन उस पत्थर पर मेरे बच्चे का, मेरे दादा का, मेरे बच्ची का नाम लिख दो, फलाने फलाने स्वर्गीय के नाम से पत्थर है। कहीं दरवाजे पर नाम, कहीं पत्थर पर नाम, कहीं कहीं नाम। और बाबा कहता रहे बच्चे उसने तो अपना कच्चा फल खा के ख़त्म कर दिया, उसका भविष्य तो बना ही नहीं। बाबा के घर में इतने भवन बने, इतना शांति वन बना, ज्ञान सरोवर बना, ओम शांति भवन बना, मनमोहिनी वन बना, मान सरोवर बना। किसी भी बिल्डिंग पर किसी एक व्यक्ति का नाम है क्या? बाबा कहता बच्चों का है, बच्चे कहते बाबा का है। संभालने वाले सब हैं, लेकिन अधिकार किसी का भी नहीं है। पुण्य का कर्म, पुण्य की पूंजी, अभिमान नहीं है, कर्तापन का नशा नहीं है, दिखावा नहीं है। तो इस अंतिम समय की तैयारी ये है कि हमारे तीनों खाते फुल होने चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने और क्या किया, ये 3 खाते तो उनके फुल थे ही। एकांतवास, ऐसी तपस्या, बिल्कुल हर बात करते हुए भी अकर्ता, कोई चीज छोड़ी नहीं, सब कर्म किए, लास्ट दिन भी किए, लेकिन करते हुए, देखते हुए, सब कुछ सुनते हुए ऊपर की स्थिति, उपराम, कहीं वर्णन नहीं किया। ये नहीं कहा बच्चे तुमने बाबा को लिखा था, फिर क्यों पत्र लाए हो, तुम फिर क्यों बात कर रहे हो। अच्छा बच्चे, तुमने तो लिख दिया था ना। हर बात के विस्तार को सार में देखा, सार को समझा। कोई भी बातों के विस्तार में समय नहीं, शक्ति गंवाई नहीं। एक बाबा की धुन में मगन हो गए, अंतर्मुखी बन गए, एकांतवासी बन गए, सब बातों से उपराम हो गए। थोड़ा संकल्प तो रहता था कि बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे, मकान बनाने चाहिए, ये करना चाहिए, प्लानिंग चलती थी। लेकिन गुप्त पुरुषार्थ देही अभिमानी बनने का, देह से न्यारा रहने का, डिटैच है। तो हम सब बाबा के बच्चे। कितना सुंदर अनुभव बाबा ने सुनाया था कि बच्चे सामने थे, शरीर का कर्म भोग चल रहा था, युद्ध चल रही थी, लेकिन शरीर छोड़ने के समय कर्म भोग पर कर्म योग ने विजय प्राप्त कर ली। आत्मा 1 सेकंड में अंगूठे से निकलते निकलते भ्रकुटी में स्थित हुई और आंखों से निकल के चली गई। ये ब्रह्मा बाबा का अनुभव। अभ्यास करते हो, शरीर से ऐसे न्यारे होने का अभ्यास करो, शरीर को छोड़ने का अभ्यास करो, शरीर में प्रवेश करने का अभ्यास करो। जैसे वस्त्र पहना है, मैं अलग हूं, ये अलग है, कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे। स्वतः अनुभव होगा ये लाइट की ड्रेस है, मिट्टी की ड्रेस का भान नहीं है। बाबा को तो साकार में मैं भी ऐसे नहीं मिला, पत्रों से पालना हुई, लेकिन दादी के अंग संग रहने का, उठने का, बैठने का, काम करने का सब भाग्य मिला। और इतना छोटा छोटा काम दादी के साथ हमने किए, जिसको छोटा कहते हैं। एक छोटा काम बताता हूँ क्या किया था। हमारे मधुबन में उस समय निवाड़ की चारपाइयाँ थी। निवाड़ समझते होंगे ना। आजकल वो निवाड़ जो आती है प्लास्टिक की आती है, नायलॉन की आती है, लेकिन उस समय मधुबन में जब हम शुरू में आए तो कपड़े की निवाड़ होती थी, सफ़ेद, वो नायलॉन की नहीं होती थी। और जब बहुत बरसात पड़ती थी तो बरसात में उसमें बहुत सारे खटमल हो जाते थे।
और लकड़ी की चारपाइयाँ और निवाड़ है सफ़ेद वाली सूती। जब बरसात पूरी होती थी दादी कहती थी देखो कोई भी आएगा ये खटमल काटेंगे, इसको खोलो। सारी खुलवा लेती थी और खुलवाने के बाद उसको गर्म पानी में डाल के सोडा में डाल करके रात भर पका करके सब उसके जीवाणु उसके खटमल मर जाएं। सुबह छटका लगाते थे, फिर सुखाते थे और सुखाने के बाद जब उसका गोला बना के फिर से चारपाई बुनते थे तो मुझे वो दिन याद आते हैं, क्योंकि भाई बहुत कम थे मधुबन में। एक तरफ दादी जी खड़ी हैं और एक तरफ मैं खड़ा हूं और कहती और जोर से खींचो और टाइट करो। ऐसी मेहनत दादी ने की है। मुख्य प्रसाद सिखाती है। सम्मान बहुत ऊंचा था, लेकिन कोई भी कर्म उन्होंने करके हम लोगों को सिखाया। करके मकान बनाना है, चलो पत्थर उठाने हैं, तगारी उठानी है, खुद हाथ में लेना दूसरे को देना, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। सब कुछ करते हुए अपने आप को अशरीरी बना लिया। लास्ट में इतनी नरम इतनी कोमल हो गई जैसे हड्डी मांसी नहीं है। एक दिन मैं बैठा था, जो बताया था शायद यहाँ बताया, कल बता के आया। टेबल पर बैठे थे, नाश्ता चल रहा था। पहले दादी ने कहा खा ले थोड़ा तुम भी। हमने कहा ठीक। मैं ऊपर से आता था, कहती है राजू आज मेरे हाथ में खुजली हो रही ऐसे ऐसे। तो मैंने दादी का हाथ पकड़ लिया, ऐसे पकड़ा, बहुत बहुत कोमल हाथ था। मैंने खुजलाना शुरू किया। दादी कहाँ खुजली होती? बोले यहाँ होती। नहीं यहाँ होती तो क्या होता है? बोले पैसा आता है, पैसा आता है। हमने कहा दादी अच्छा है ना, फिर दूसरे में भी होती होगी। बोले नहीं नहीं उसमें नहीं होती, इसी में होती है, ऐसे ऐसे। दोनों हंस रहे थे, बात कर रहे थे। फिर और कुछ काम था, काम किया, पूरा किया, बात करके मैं उठा और 5-7 मिनट उठ करके मैं बाहर आया था। शांतिवन की बात है, क्वार्टर से आया बाहर और बरगद के झाड़ के नीचे कोई मेरे को मिल गया, उससे मैं बात कर रहा था। वहाँ से आवाज़ आती है दादी आपको बुला रही, वापस आ जाओ। मैंने कहा क्या इतनी जल्दी? 5 मिनट में। वापस गया, 5-7 मिनट ही हुए थे और दादी ने टेबल पर दिखाया, देख के पैसा आ गया। अभी खुजली हुई थी ना, आ गया। तो मैं इधर उधर देखने लगा। हमने शायद बाबा कहता ना छप्पर फाड़ के देता हूं तो कहीं ऊपर से गिरा होगा। इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा भाई? कोई जादू तो है नहीं, छू मंत्र तो है नहीं। तो कहती नहीं नहीं तुम सोच नहीं, जिस भाई ने दिया है ना उसको मैंने कहा तुम जाओ बाबा के कमरे में बैठो। वो बैठा है बाबा कमरे में, अब तुम ये ले जाओ, लेकिन बाद में इससे मिलना और पूछना तुम कैसे लाया, कहाँ से लाया। तो मैं देखा वो भाई को मैं पहचानता था। वो पैसा तो ले लिया। फिर बाद में उससे मैंने पूछा तुमने ये पैसा दादी को क्यों दिया और इतनी जल्दी कहाँ से लाए? मांगा था क्या दादी ने? कहती नहीं 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 दादी ने मेरे से मांगा नहीं था, लेकिन आज बहुत दिनों से मेरी ज़मीन बिकी पड़ी थी। आज उस मकान ने जिसने ज़मीन ली थी उसने मुझे बुलाया और मुझे 5 लाख रुपया दिया उसने, और मैंने दादी के हाथ में दे दिया। बस इतना ही था कि दादी बिक गई ज़मीन, पैसा मिला है, ये सफल कर लो। मनमोहिनी वन बन रहा था। 5 मिनट के अंदर संकल्प आया और जब पैसा मिल गया और मैंने दे दिया। ऐसा उसने सुनाया। फिर मैंने दादी को बोला दादी जरूर आपने किसी को कहा तो होगा ना? कहती नहीं नहीं मैं किसी से मांगती नहीं हूँ, लेकिन कल मुझे पता चला था कि कुछ खरीदारी करनी है, मनमोहिनी वन में कुछ सामान आना है, 5 लाख चाहिए। तो मैं सवेरे बाबा को कह रही थी बाबा कहाँ से आएगा, इतना तो भंडारी में है नहीं, तुम्हें प्रबंध कर देना। तो बाबा ने वो प्रबंध कर दिया है और इसलिए खुजली हुई थी, बाबा दे गया करके। उनका योग बल, उनकी भावनाएं, उनका स्नेह बाबा से, सच्चा दिल, भगवान राजी है। ये ऐसे यज्ञ नहीं वृद्धि हुआ, ऐसे विस्तार नहीं हुआ।
लेकिन ये सब करते हुए कहीं भी भान नहीं है कि मेरे कारण से यज्ञ बढ़ा, मैंने किया तो हुआ। कहीं कर्तापन का भान नहीं, निशान नहीं। मुझे तो कर्मातीत बनना है, मुझे तो बाबा के पास जाना है। तो इन दादियों ने, इन बड़ों ने कैसे अपनी अंतिम स्थिति बनाई। हम सब इन्हीं को फॉलो करें बस, और कुछ नहीं करो। सब कुछ करो लेकिन सबसे उपराम रहो, न्यारे रहो। ध्यान रखना, दादी जानकी कहती थी ध्यान है मेरा, मैं तो किसी में नहीं फंसती हूं, लेकिन कोई मेरे में न फंस जाए। उसके लिए आप क्या करते हो? कभी कभी क्या होता है, हम किसी को प्यार देते हैं, पालना देते हैं, स्नेह देते हैं, वो समझता है यही मेरा भगवान है, यही मेरा ब्रह्मा है, वो मेरे में ही फंस जाता। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा को भूल के मेरे को ही सब कुछ समझने लगता। ये भी तो हिसाब किताब बन जाएगा ना। कहती इसके लिए मैं बहुत न्यारी और प्यारी रहती हूँ, सिर्फ काम से काम, ज्यादा नहीं। हम सब सेवाएं करें, सबको स्नेह दें, सबकी पालना करें, परिवार को अच्छी तरह से संभालें, लेकिन इतनी अटैचमेंट ना हो जाए, न मेरी हो न उसकी मेरे में हो। इसके लिए न्यारे और प्यारे रहने का बैलेंस रखो। कर्म करो लेकिन कर्म और योग का बैलेंस रखो। समर्पित भावनाएं पैदा करो कि जो कुछ कराने वाले ने कराया, बाबा तेरे को समर्पित। जहां पर मैंपन आ जाए कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मेरी जवाबदारी, मेरा परिवार, वो बंधन है। अभी सूक्ष्म बंधनों को काटने की जरूरत है। कोई भी बंधन होगा तो अंत मत्ती सो गति नहीं होगी, वो बंधन अपनी तरफ खींच ले जाएगा। इसलिए भट्ठी में आए हो, बड़ी अच्छी तपस्या करो, ये बंधन सहज कट जाए। चेक करना, अटेंशन से चेक करना, कौन से बंधन है। सेवा का बंधन है, शरीर का बंधन है, संबंधियों का बंधन है, बिजनेस का बंधन है, कोई व्यापार का बंधन है, कोई खेतीबाड़ी का बंधन है। किस बंधन में मैं बंधा हुआ हूँ? या कोई भी बंधन नहीं है, लेकिन मन का बहुत बड़ा बंधन है। कई लोग मन के बंधन में जल्दी बंधे हुए रहते हैं, संस्कारों के बंधन में बंधे हुए हैं। तो बंधनों को ज्ञान और योग की कैंची से काट दो। उड़ना है तो खोलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। कहते एक नाव को पार ले जाना था, बहुत सारे लोग आए, नाव में बैठ गए, रात का समय था, नाव चलाने वाला आ गया, लोग बैठ गए, नाव चप्पू चलती गई, पूरी नाव ऐसे रात भर हिलती डुलती रही। लेकिन जब सवेरा हुआ तो सबकी आंख खुली और देखा नाव तो जहां थी वहीं खड़ी हुई है, आगे ही नहीं बढ़ी। क्या हो गया? कई बाबा के बच्चे इस नाव में बैठे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, नाविक नाव चला रहा है, हम उसमें हिल डुल रहे हैं। हाँ, हम तो ज्ञान में हैं, हम तो बहुत अच्छे बाबा के बच्चे हैं, लेकिन नैया आगे बढ़ती नहीं। क्यों? क्योंकि बंधन छोड़ा नहीं। कहीं कहीं नाव का लंगड़ बंधा हुआ है। अगर नाव का लंगड़ बंधा हुआ है किसी भी संबंध में, किसी भी वस्तु में, किसी भी संस्कार में, तो जहाँ हो वहीं खड़े हो, मंजिल कैसे मिलेगी? इसलिए हम सबको अगर अपनी संपन्नता और संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना है तो अंतिम समय है, उसकी तैयारी है। अपने सब लंगर तोड़ो, खोलो, बंधना नहीं कहीं। बुद्धि से नहीं बंधो, बाकी कर्म तो करना ही है। साथ रहो, सेवाएं करो, सब कुछ करो, लेकिन कहीं भी बुद्धि का बंधन बंधा हुआ न हो। बुद्धि में है मेरे तो बाबा के पास जाना है, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। ठीक है? ऐसे निर्बंधन बन करके सभी अंतिम समय की यही तैयारी है।
कहीं भी लगाव नहीं, कहीं झुकाव नहीं, किसी से भी नफरत और घृणा नहीं, किसी से भी वैर विरोध नहीं, सब निर्दोष दृष्टि। आज बाबा का निर्दोष दृष्टि, निस्वार्थ और निर्दोष दृष्टि अंतिम स्थिति की सबसे अच्छी निशानी है। कोई मेरा स्वार्थ नहीं, मुझे क्या चाहिए बाबा, तूने मुझे सब कुछ दिया है। न नाम चाहिए, न मान चाहिए, न पद चाहिए, न पोजीशन चाहिए, न किसी का धन चाहिए, न साधन चाहिए। दे रहा है दाता, जो जरूरी है वो अपने आप देगा, मैं क्यों मांगूं। जो आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी होती हैं, लेकिन इच्छाएं कभी नहीं पूरी होती। इच्छाएं कम कर दो, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए सभी बाबा के बच्चे अंतिम तैयारी करो, समय बहुत नज़दीक दिखाई दे रहा है। अचानक कुछ भी हो तो ये नहीं कहना अरे ये नहीं किया, ये नहीं किया, इसे कर लेते, ये कर लेते। कोई का बैंक में रह जाए, कोई का कहीं छिपा हुआ रह जाए, कोई संस्कार से युद्ध चलती रहे, तो फिर अंत समय में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए ऐसी घड़ी क्यों आए, तो हम सभी अपने सूक्ष्म बंधनों को काटें। और अभी हम चलते हैं योग करने, 45 मिनट करेंगे ना सभी। जिनको बीच में उठना हो 7:30 के, 7:30 तक कोई हिलेगा नहीं। अगर बीच में उठना हो तो अभी उठ जाओ, छुट्टी है। 45 मिनट का योग है, ठीक है। और 15-15 मिनट की 3 स्थितियां हैं। अगर 5 मिनट के लिए उठना है तो उठ करके बैठो, बहुत जरूरी है तो। और अगर जाना है तो अभी चले जाओ, लेकिन 45 मिनट कोई हिलेगा नहीं 7:30 बजे तक।